बोलो शंकर भगवान की। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। हाचा गुरु मिले नहीं जिस आपनो मोक्ष वैस के तो बोधा पातला गुरु महाराज वे भी डूबे और आपने भी ले डूबे। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान आपने मंत्र का महावाक्य तथा उसके प्रयोग की विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूं, जिसे मंत्र ग्रहण करके प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था, वे बात मुझे भूली नहीं। उपमन्यु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूं। यह बात खुन के वेरी उपमन्यु जी के कृष्ण भगवान के। कृष्ण भगवान उपमन्यु महाराज ने पूछ रहे, उपमन्यु जी महाराज वहां का गुरु महाराज। वे जो स्कूल में पढ़ता ना, हाँ अलग है, दो गुरु है। एक तो जो हम पढ़ता ना जिज्ञा गुरु महाराज, दूजा शिक्षा गुरु वे दूजा। ये गुरु महाराज तो यानी गुरु महाराज पार उतार वाला, यानी सिद्धि दे वाला गुरु महाराज। हाँ, जो समस्त पासों का शोधन करने वाला है, मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, गुरु बना ले। तो उस षड्यो शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। जो चेलो बने जिन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। ये विज्ञान देता है और पास बंधन को शीर्ण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति और मातृ तीन प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। चलो तीन प्रकारों में गुरु के दृष्टिपात मात्रों से सप्रस तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशु का नाश कराने वाली संज्ञा श्याम्बक बुद्धि प्राप्त होती। एक गुरु महाराज तो मंत्रा द्वई ने पार कर दे, वे वह दीक्षा है और वह है श्याम्बी दीक्षा। वे श्याम्बी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो भेद है, तिरवा और त्रिउत्तरा। पाशु के शरण होने से जो श्रीधरता या मंदरता होती है, उसी के भेद से दो भेद हुए हैं। जिन दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रता मानी गई है। ओ उन्होंने गालते जानी गोली लेती माथो ठुबैग इनका गुरु महाराज है तो उन्होंने गालते चीज मीनो जाड़ो रह जाए, वह तीव्रता है। जीवित पुरुषों के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रता कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं। एक जो गुरु महाराज नियम ही नहीं बढ़ जाए, गुरु सामर्थ्य है मैंने वे चेला का महीने जार ज्ञान न जाने कूड़ा में बाटो मेल रहा हूँ जिसने मेल रहा। वे शाक्ति कह गई, वहाँ विद्या का नाम है शाक्ति कह गई है। क्रियावती दीक्षा को मातृ दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यम कुंड का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंत्रत्र उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार कराते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। सेव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूल है। अंत्य संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ,
महाराज हो तो मतलब डुगरे तो गोली लाओ न मिली तो घर मार ले जाओ। शुद्धि नहीं आती तथा उसमें ने हो तो विदा शिवाचार ने मुक्ति ने सीधियां होती है। काचा चेला को बन जावे नहीं, गुरु महाराज को चेलो ने तो वहां में सीधियां प्रकट है और ने वहां को कोई काम बने। अंत्य प्रवृत्ति और शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मेषवश इसके विपरीत आचरण करता है वे दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अंत्य गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। गुरु बनावने गुरु महाराज भी वहां चेलान चेक करे गसड़ी वगड़ी हुत्ता तक बाटो फट गयो और आनंद बचे है कि ना विश्वास आ जावे साल 2 साल रखना इज्जत जार होने। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वे परमा शक्ति प्रमो दान नंद रोपणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है। अंतकरण में सात्विक विकार जब अंतकरण द्रवित होता है, जब ब्रह्मा शरीर में कंप रोमांच सवर विकार रोमांच सवर। एक तो लोग बढ़िया आदमी है मैंने वो शांतियों बोले धीरे धीरे सवर विकार नेत्र विकार भी नेत्र भी क्या उन्होंने घड़ी घड़ी जाके है तो लेन में रखने पड़ा है। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रहे करके उनके प्रकट होने वाले इन लक्षणों में गुरु की परीक्षा करे। गुरु की आंखें न चेक करनी चाहिए, आंखें ठाणे है मुंडो भी ठाणे है ये कहीं गाना तो न होने है कभी गलत जगह जावे तो न है हाथों की गलत तो न करे। अश्विन अपन भी फर्क है और बच्चे गुरु महाराज बनाना था कंग तुझे फर्का को न तितर मार बाड़ा तो आप ने तो वे पार उतरे और ने अपन पात्र वैसे डूबर अपन ही डाल दे कोई तो सेवा महाराज के आपने गुरु को ही काम गुरु को ही भी करो आपने तो। अरे यार ऐसा थोड़ी थांके मतलब कोई थाना कोई थांका कोई कालो दाग हुए तो थाना जाता तो मन अच्छो लगेगी। मेरा गुरु महाराज कोई तीतर मारता तो मन अच्छे लगेगी जी। वो देखते थे क्या तो हुद्दा बनाना चाहे नहीं यार भाई अपन ने मेला में यार चीज लेनी है तो अच्छी ताजा ले यार संसार में वाली चीजें हाँ गुरुओं की कमी है की संसार में अच्छी ले ऐसा शीशे गुरु का शिक्षण होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव को अनुरूप हो। चलो भी ईश्वर ने बदनाम न करे। जैसे शिष्य वही है जिसने अपने माँ बाप का आप बेटा बेटिया वही आप वहाँ के शिष्य ही तो हाँ आप में वे आचरण रहना चाहे जो ये दुनिया अपन आंगली में बता सके। सही है तो आपने घर का ही तो लाजी ना अपन आंगली में बता तो आपने घर का न लाजी की लाजी महाराज ने की अच्छी चिल्लो बनाए माँ बेटो सही है कौन बदनाम करा दे महाराज पुत्र बाप यहाँ का जोड़ा है गुरु चेला का ये जोड़ा है ये जोड़ा में एक कोई बदनाम है जात बच्चा हुआ दूजा ने मुंडो बताबो जिसने रहना चाहे है वही करना। जो गुरु है वे शिव कहा गया और जो शिव है वे गुरु माना गया। विदा के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसे ही विदा है, जैसी विदा है वैसे ही गुरु है। शिव विदा और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। कौन कौन गुरु महाराजों और ये नाम शिव सर्वदा देवाय तमक है और गुरु सर्वे मंत्र में मंत्र तो है गुरु महाराज और मूर्ति है शंकर भगवान। अंत्य संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को सिरे धार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला हो और बुद्धिमान है तो वे गुरु के प्रति मन और वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार और कपट पूर्ण बर्ताव नहीं करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। यानी हवजी रोटी की खेवन के वहाँ तो शाम का रोटी तो आपने बनानी हो अब खेवे जिस वहाँ काम न करे जी फैली कर लेना अपन ना
उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करते रहे। हाउजी तो फराजा खेतर पे खुद जाओगे इसमें चल भाई वे हई कने तो ही काम कर अगलो तो काम कर बुला जाता हाई पिंगल जाओ अच्छा तो बात भाई जाग जेल बुला जाता मारी बन्नी क्या काम कर रही। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। दूजे तो उन सावजन चला भी नहीं बनाना वैसे चला बच्चा पाप फाप करवा लाग जा कारण की फंदा गुतवा लाग जा तो बच्चा बदनाम नहीं होगी। हाँ आया है ना हाँ जाला में है ना मोचिया हाँ कतरे बार तो गौरी शंकर गौरी शंकर हां कदे भगो फेर ले कदे की कर बुला जा कदे गोदा के हाड़ी पे दिया मार अंडे पर डेढ़ो यदि गुरु गुणवान हां मार अंडे विदान परमानंद का प्रकाशक और तत्ववेता और शिव भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न कराने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात करा सकता है। काचो गुरु महाराज ने करा सके। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। कोरो नाम मात्र कोई गुरु है ना वो अपन पार न लगा सके। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती है किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तरा सकती है। आप तो भाटा है यहाँ और भाटा भी जा बेटे जो भाटो और भाटा डूबे भाई के जो भाटा को बहुत पेड़ी से डूबनी हाँ जो शिला जी अपन पार न लगा सके अपन नाव में से बैठ लो। बढ़िया ताजा गुरु महाराज बना और वहाँ का चरना में ये जानो। नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा। जो आत्म अनुभव से शून्य है वे पशु कहलाता है। क्योंकि आत्मा की वन खुद की खुद ने नंगे कोने ने कि अपना मीने थोड़ो ऊँ चामड़ी ऊँ की दौर की सामान भरियो के आ नंगे न रेवे वो तो खेवत मैं तो सुंदर कहूँ। एक क्यों ने भजन में के हार्ड मांस का बढ़िया पिंजरा यो को पिंजरो है यो हार्ड मांस को हार्ड मांस का बढ़िया पिंजरा भीतर भरिया भिखारा ऊपर रंग सुरंग लगाया कारीगर करता रहा। जोबन धन फावना दिन चारा जको गर्भ करे सो गिवारा। आपने शरीर पे कीजिए गुमान नहीं करना चाहिए। आत्मा को मेल भी धोपना चाहिए पाल लो मेल में धोपो। जो आत्म अनुभव से शून्य है वे पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांग सकता है। का डंडो डंडन पार न उतार सके। एक मन किस पकेड़ी जी नदी पार में सही अंत्य तत्व यज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है। यज्ञ नहीं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। और क्या 18 भेद पड़ गया वह और खुद की मानेंगे कौन तो मुसल्लो कुछ भी नहीं। तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन और सप्रस आदि से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ताजा जो गुरु महाराज मिल जावनी तो वहां का दर्शन मात्र से ही आप पार हो जाए। अंत्य जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने। रेडी होना चाहिए गुरु महाराज वन अपने गुरु महाराज चुनना दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए जब तक नियचार चतुर और मुमुक्ष शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। सेवा करबो कई भी हाँ का मीने कई लिखने जो मैंने धीरे धीरे लेंगे पड़ जाए
પછી થાકા में नहीं है कि काम आवे जैसे कौन ने लगने तो थाने भरा छोड़ दे वाटो वन थाका जो बढ़िया और गंदा था मैंने दबा जा अड्डो माने रेवा जी तो नंगे पेड़ी था घर में मैंने रेवा तो मैं थांगी कई नंगे पेड़ी थाना कतरी सफ सफाई रखो आगे किसी मन के सेवा करो आगे कतरी ठीक करो क्या रेवा जी तो वहाँ की आपन नंगे पड़े भाई एक दूसरा के वो कुलमिलार जीव की नंगे पड़ जाओ हाँ कि ये गुरु महाराज आपन पड़ जाओ तो गुरु की भी नंगे पड़ जावे ज्ञान की है लोग ज्ञान है उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए जब तक निरंतर गुरु से वन में लगा रहे तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी अपेक्षा ही करे जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शीशे को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि नहीं हो वे शीशे उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय एक साल में भी अपना गुरु महाराज को मतलब नहीं निकलो ने कि ये अपना भलो न कर सके तो वहाँ गुरु महाराज ने छोड़ देना मैंने गुरु को भी चाहिए कि वे अपने आश्रित ब्रह्मांड जातीय शीशे की एक वर्ष तक परीक्षा कर ब्राह्मण चलो जी एक वर्ष तक क्षेत्रीय शीशे की 2 वर्ष तक कसड़ो जी लटकी ठोक जाओ भाई वहाँ की धीरे धीरे 2 साल में जार मैंने चेक करना हूँ गया यहाँ चराबाड़ा जाटा गुजरा का ऋषि का जो चेलिया बनावन ने आ चेला ने 2-1 साल तक हूँ फेटी भी रहना हार वो धीरे धीरे काम बढ़ाते रहना एकदम भी हारू न बढ़ाते तो जीत नहीं कोटे लोग वो 2 साल में जान के कई नुकसान न करे तो बच्चे वाने चलो बना लेना वैसे कि 3 वर्ष तक परीक्षा करे और प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वाले को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य को देखे क्या हुआ यानी ऊंची जाति को जवान के तार बुआरो खाड़ दे बुआरो खाड़े न खाड़े देखो वहीं परीक्षा लेवे कि देखा बुआरो खाड़े जो रीस आवे इन्हें हाँ और मक्का सामने छोटी जात वाला ने मोटो काम बढ़ाओ तो तार सेवा कर जे भाया और वो न क्या थूं बुआरो खाड़ दे वहाँ के बचन के पड़ जावे ये रीस कतरी गाड़ी तो वहाँ दिवस आ जाएगा सड़ी को मैं तो बामना कर मैंने सेवा कर भाई नहीं कर दे फुईटा नाक भाई खींच दो मैंने तो उठे सहनशीलता की परीक्षा करे गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही सेमी शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है वहां फेल नहीं मैंने तो बच्चा वाने चलो बना लेना जो किसी की हिंसा नहीं करते हो सबके प्रति दयालु होते हो सदा हृदय में उत्साही रखकर सब कार्य करने को उगत रहते हो क्यों खाली करना का ऐसे ना माटी अभिमान शून्य और बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हो सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर रचित सोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते ऐसे आचार व्यवहार वाले दिजती को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध करना चाहिए इनमें क्यों जैसे कोई ने मंत्र हिका दी दो भाई ने और इन्हें चेक नहीं की दो इन्हें मंत्र दे दियो तो छाव नहीं मारते फिर भाई वो तो जो शने चलो भी नहीं बनाना और चलो बनाना मन मंत्र नहीं देना कारण के फांद कूद बैठे हो वो मंत्र की हड़ा की चाल बला जाएगी माने घना बरसाती भक्ति घेरी दे वो काम दे यो 12 मिनाती गुरु महाराज की तो सेवा कर ले गुरु महाराज के देख जा तेरा कल्याण हो गया उसी दिन तुम्हारा मंत्र पाक ये शास्त्रों का निर्णय है शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वेच्छा अधिकार नहीं है नारी के कोई अंधता पत्ती दे जो है जो वह है
अच्छा है तो ये, बुरा है तो ये। उनका कर संत आज मांगा वह हाँ ठाके अंधा था कोई है। आप मन्ना गए गुरु अब घेरे में था गए तो गुरु जी मारिए 12 मिनट से सेवा करो दिया है मां का मन क्या यदि वे शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उसे संस्कार की अधिकारनी होती। चिड़चिड़ तो करे अच्छा गुरु महाराज बनाना नारी ने भी, लेकिन पति की आज्ञा ले बनाना, अंधता की आज्ञा लेनी। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से, जैसे विधवा स्त्री को गुरु महाराज बनाना है तो वहां के पति देव को नहीं तो उसके पुत्र की आज्ञा लेनी। वहां बीन मरिया बच्चा वहां का अधिकारी कौन हो जाता है? पुत्र हो जाता है। हाँ भाई को उत्तराधिकारी बाण को सब पहले रक्ष रहे उसका पिता, पिता पचे रहे वहां को भाई, भाई मने पचे वहां को पति देव की रक्षा करे। ये तीनों का हाथ में नारी की रक्षा तीनों का हाथ में है। और कन्या का पिता की आज्ञा से, सॉरी ने गुरु महाराज बनाना तो पिता की आज्ञा। शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों और पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए षड शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणों पद लेकर अपने पापों की शुद्धि कर। समये संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि लेओगे तो कालगन मन पतु सोवरिया का अच्छे अंग भी ला गया कोई ना हाथों भी जाने सुन लिया ठीक है काल का है वो कालगन पतु ये क्या को वैसे ही समझाए ना समझाए तो ठीक रियो और क्या आज दिमाग में लागी रुक जाओ मान लो तो बढ़िया नंबर टेम देख, वो तो बड़ा कर लो टेम देख रे भाई। टाइम तो 9 बजे भाई वो हाँ? काट देगा दो बेटा काट दो तब ये मंत्र ये आपने काम वाली चीजों का ना हाँ 9 बजे भाई महाराज घणो ठीक है घणो है। हाँ घणो थोड़ा दिन भी काटना ना हाँ बता मेरे काट दो कौन ना कुछ खाना भेड़ियो दिन थोड़ा आगे ई का मैंने मंत्र आपने थांगा समझ में नहीं बैठे जो है मैसेज या मंत्र जो मंत्र में आपने थांगा वो मंत्र में ये बैठे को ना याडो आ विधि चाली ना आ विधि मंत्र चाल